हाय गाइस। सो दिल्ली की भीड़ भाड़ से बचते हुए हम वीकेंड पे विलेज का ट्रिप लगाते हुए मेरा गांव फरमाना जो कि डिस्ट्रिक्ट रोहतक स्टेट हरियाणा में है, यहाँ पर गाइस आपको उत्तम नगर से भी चौड़ी सड़कें और नजफगढ़ के नंगली डेयरी से भी कम गोबर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी पुराना कन्या का स्कूल, यहाँ पे आसपास के काफ़ी गांवों के बच्चे पढ़ने आते थे। और गाइस ये हमारे गांव का जोड़, यहाँ पे आपको डीडीए पार्क से ज़्यादा शांति मिलेगी। और अब हम अपने खेतों की तरफ जाते हुए और साथ ही साथ वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ पे हड़प्पा की खुदाई हुई थी। काफ़ी ऐतिहासिक जगह है पर अब उसका कोई भी नामो निशान वहाँ पे नहीं है। ये गाइस हमारे गांव का ITI। और ये कुछ आत्मनिर्भर महिलाएं। गाइस अभी भी आपको जींद की साइड काफ़ी बग्गी देखने को मिलेगी। और ये बाबा की पंचधूने की तपस्या के लिए तैयारी करते हुए, पंचधूने की तपस्या कुछ ऐसी दिखती है। 5 जगह यहाँ पर ये ढेर लगा के यहाँ पे गोसे घेर के इसमें आग लगाई जाती है। टिपिकली इसमें 108 गोसे होते हैं और आपको पता है 108 नंबर हिंदू मान्यताओं के अनुसार काफ़ी शुभ एक इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है। तो गाइस जितना भी आपको ये रेज्ड पोर्शन, उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है, इसके नीचे वाले एरिया में खुदाई हुई थी। हड़प्पा के कब्रिस्तान यहीं पे पाए गए थे, उनके कुछ अवशेष भी थे, पर अब यहाँ पर सिर्फ खेत ही रह गए हैं। तो गाइस हुआ यूँ कि खोदने के बाद वो जो खुदाई वाले एरिया पर एक प्लास्टिक की शीट ढक के फिर उन्होंने वापस मिट्टी डाल दी और फिर जिनकी वो ज़मीन थी अब वो उस पर खेती करने लग गए हैं। तो देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कभी कुछ इतनी ज़्यादा खुदाई हुई थी। गाइस राखी गढ़ी में भी एक्सकवेशंस हुई थी और हड़प्पा टाइम के अवशेष मिले थे, पर गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक अच्छा बूस्ट दिया। एक टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे म्यूज़ियम का भी निर्माण किया। ये सब कुछ फरमाना में नहीं हो पाया। आए, खुदाई की और मिला, उसके बाद फिर उसको सिंपली वो ढक के चले गए और अब फिर लोगों ने उस पर एज़ यूजुअल अपनी खेती स्टार्ट कर दी। तो गाइस यही वो एरिया है जिस पे ये सारी खुदाई की गई थी। जितना भी ये रेज्ड पोर्शन से नीचे का एरिया है, ये सारा इस सारे एरिया में खुदाई की गई थी। अब यहाँ पर एक नॉर्मल खेत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हालांकि इसके नीचे वो सारा खुदाई वाला एज इट इज़ मौजूद है। तो गाइस अब हम अपने खेत जाते हुए, जो कि उस खुदाई वाले एरिया से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है, और ये यहाँ पे कपास की खेती की गई है। कपास यानी कि कॉटन, और ये कॉटन के फूल। और गाइस ये है भांग, ये अपने आप हुई पड़ी है, किसी ने इसको लगाया नहीं है। और गाइस ये फिर से हमारे गस्टेड ऑफिसर आते हुए। और दादी के बाद अब हम नानी के गांव जाते हुए, जो कि सांपला के पास रोहतक में ही है।
और लोधी रोड के मकानों से भी खूबसूरत ये एक घर, ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो गाइस आपने ये राजस्थानी गायें काफ़ी बार सड़कों पे देखी होंगी, तो आज हम इनका दूध लेते हुए, माना जाता है कि काफ़ी प्योर दूध मिलता है क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल खाती हैं, वनस्पति जो भी होती हैं, और इनके दूध का टेस्ट भी अलग आता है। नींद की इसको झपकी आती हुई और ये फाइनली चित। हाँ, तो गांव कैसे लगे? जवाएंडी। और गांव में रह के कैसा लगा? कति स्वाद आ गया।